welcome back to Just English classes. कैसे हैं हम सभी? So today we have the session for Alfred Lord Tennyson. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास इनको लेकर मिलेंगे यहाँ आज, और एक वन शॉट मैं आपको देने वाली हूँ हर राइटर के बारे में आपसे आगे। तो काफ़ी शार्पनेस आपकी प्रिपरेशन को मिल जाएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इसमें। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से जुड़ी एक ही वीडियो है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और लाइक शेयर करना है वीडियो को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो क्वेश्चन हमारे पास में है कि द लेडी ऑफ शैलोट एंड यूलिसिस आर फ्रॉम द पेन ऑफ। तो किसके पेन से हैं दोनों के दोनों? तो जैसा कि हम जानते हैं कि लेडी ऑफ शैलोट और यूलिसिस दोनों ही आपके जो है टेनिसन के वर्क हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। आर्थर हेलम वॉज टेनिसन्स फ्रेंड। हिज डेथ एट वियना में इनकी डेथ हुई थी। गेव बर्थ टू द मॉन्यूमेंटल वर्क। तो इनकी डेथ के ऊपर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कौन सा वर्क लिखा है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, इन मेमोरियम जो था ये वर्क था इनका 1850 में आया था। 1833 में इसको रिटन किया, मतलब शुरुआत की थी इन्होंने, 1850 में ये आया था। और अदर वर्क की आप ईयर देख सकते हो। टार्सिस एंड अदर पोएम्स इनका 1885 में आया। लॉक्सले होल 1886 में, और डिमीटर एंड अदर पोएम्स इनका 1889 में आया। तो ये भी डेट्स आप याद रख सकते हैं। मोड रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द पैट्रियोटिक पैशन ऑफ द टाइम ऑफ। तो क्या दिखता है हमें मोड के अंदर? तो द वर्ल्ड वार फर्स्ट को दिखाता है ये, द वर्ल्ड वार सेकेंड है, द सिविल वॉर है, या फिर क्रीमियन वॉर है। देखिए, यहाँ मैं बता दूं आपको कि क्रीमियन वॉर की बात हो रही थी, बिकॉज ये मोड जो है, मोड से जो ये प्यार करता है बंदा, तो ये क्रीमियन वॉर में जो है बाद में इन्वॉल्व हो जाता है। टेनिसन saw nature with the eye of a poet as well as with the eyes of। टेनिसन saw nature मतलब किसकी एक तरीके से देखा, किस तरीके से देखा टेनिसन ने नेचर को? एक लवर की तरह, एक बिजनेसमैन, एक साइंटिस्ट, या एक ह्यूमन बीइंग की तरह इन्होंने देखा है। तो यहाँ एक साइंटिस्ट की तरह इन्होंने नेचर को देखा था। तो बी ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट है। क्वीन गुनिवर अपीयर्स। कौन से वर्क में इनके क्वीन गुनिवर अपीयर्स होती हैं? तो ये इनका वर्क है गाइस पासिंग ऑफ आर्थर, ए ऑप्शन। लेंसलॉट अपीयर्स। लेंसलॉट ये कहाँ पर अपीयर होता है? इन मेमोरियम में, मॉड में, आइडल ऑफ द किंग्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये यहाँ सी ऑप्शन है। ये गाइस कई बार टाइपो हो जाता है, ये सी ऑप्शन है ना। और मॉड है, आइडल ऑफ द किंग्स है, लेंसलॉट कहाँ पर अपीयर होता है? ये क्वेश्चन है आपके सामने, और इसका आंसर हो जाता है आइडल ऑफ द किंग्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। For man may come and man may go, but I go on forever. These lines appear in, कहाँ पर आती हैं ये lines? तो for man may come and man may go, but I go on forever, ये लाइन आपकी आती है द ब्रुक नाम के इनके वर्क के अंदर। टेनिसन बिलोंग्स टू, टेनिसन किस एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन, रोमांटिक, विक्टोरियन, या फिर मॉडर्न एज? तो आप जानते हो अच्छे से कि इनको हम विक्टोरियन एज में रख सकते हैं। तो सी ऑप्शन वेरी करेक्ट। टेनिसन इज फेमस फॉर, टेनिसन किस चीज़ के लिए फेमस थे? तो यहाँ ऑप्शन में है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, विक्टोरियन अपोजिशन, विक्टोरियन प्राइड, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के लिए इनको फेमस कहा जाता है। विच बुक ऑफ टेनिसन डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन? तो मॉड है, लैंसलॉट, द लेडी ऑफ सैलॉट है, द प्रिंसेस है, तो नन ऑफ दीज है। तो देखिए, जो इनका वर्क है द प्रिंसेस, ये ही इनकी एजुकेशन के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए माना जाता है। The famous lyrics like tears, idle tears, come down, O maid, and now sleeps the crimson petal। तो ये कहाँ पर हैं थे? इन मेमोरियम में, द प्रिंसेस में, मॉड में, नन ऑफ दीज। तो इसमें भी जो है हमारा ऑप्शन द प्रिंसेस है। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार और देख सकते हो क्या पूछा है कि जो फेमस लिरिक्स है ये कहाँ पर है इनके वर्क में? टीयर्स, आइडल टीयर्स है, कम डाउन मेड है, एंड नाउ स्लीप्स द क्रिम्सन पेटल है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है आपका द प्रिंसेस। द बुक ग्रेटली अपील्ड टू द प्रिंस एंड क्वीन विक्टोरिया, विच बुक इज दिस? बताइए। तो इन मेमोरियम, टार्सिस एंड अदर पोएम्स, मतलब इनके एक वर्क की काफी अपील, ग्रेटली अपील द प्रिंस एंड क्वीन विक्टोरिया ने। तो विच बुक, कौन सी बुक थी ये? मेमोरियम, टार्सिस, अदर पोएम्स, लॉक्सले होल, या फिर डिमीटर एंड अदर पोएम्स? तो यहाँ जो आपका आंसर है वो बन रहा है पहला ही, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा।
In 1950, टेनिसन was appointed the poet laureate after the death. किसकी डेथ के बाद में? तो आप जानते हो कि 1850 में जो है डेथ हो गई थी वर्सत की, और तभी जो है टेनिसन हमारे ये पोएट लॉरिएट सेलेब बन गए थे. टेनिसन fell in love with Emily Sarah Selwood. Finally he got success in marrying her in कौन सी ईयर में शादी कर ली इन्होंने इनसे? तो ये बात हो रही है यहाँ पर 1850. जिस जिस साल ये जो पोएट लॉरेट बने उसी साल आपको ऐसे रिलेट कर लीजिए एमिली सारा सेलुलर से की शादी हो गई. मोड क्या है? एक मोनोड्रामा है, कॉमेडी है, एलेजी है या फिर एपिक है? तो मोड को हम एक मोनोड्रामा कह सकते हैं. द डिग्री ऑफ DCL वॉज कन्फर्ड ऑन टेनिसन बाय, किसके द्वारा ये डिग्री इनको कंफर्म की गई? द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड या फिर नन ऑफ दिस? तो इसमें जो है आपका आंसर ऑक्सफोर्ड हो जाएगा, द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा DCL. टेनिसन स्पेंट हिज लास्ट डेज, कहाँ पर स्पेंड किए इन्होंने अपने लास्ट डेज? तो इन्होंने अलवर्थ इन सरी में किए थे. ठीक है, अलमर्थ इन सरी में. कोकरमाउथ तो ये वर्सत का है. ठीक है. द लास्ट पोएम दैट कम आउट ऑफ हिज पेन वाज, लास्ट पोएम जो इनके पेन से आई वो कौन सी थी? तो लास्ट पोएम मान सकते हैं क्रॉसिंग द पार्क, जिसमें इन्होंने डेथ, इमॉर्टैलिटी एंड इन चीज़ों का जिक्र किया है कि मरने के बाद जो है क्रॉस करके एक शरीर को या फिर एक वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड में जाता है कोई व्यक्ति. तो ये थीम है इसकी. Who wrote a verse play The Devil and the Lady, a comedy in 3 acts? बताइए किसने लिखा है? तो टेनिसन को पढ़ रहे हैं तो यही इसका आंसर है भाई, द डेविल एंड द लेडी, अ कॉमेडी है जो कि 3 acts में है, इतना आपको याद रखना है. टिम्बकटू इज द एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ द पोएम, है ना. इसमें इनको एक अवार्ड भी मिला है टिम्बकटू के लिए. तो टिम्बकटू इज द एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ द पोएम, लेकिन ये किस चीज़ की एनलार्ज फॉर्म है ये आपको बताना है यहाँ पे. तो देखिए इनका एक वक्त था जो ये हो जाएगा सी ऑप्शन ना, अर्मैगेडन, है ना. अर्मैगेडन जो है इसकी एनलार्ज फॉर्म है टिम्बकटू. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम टिम्बकटू, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है टिम्बकटू का? तो ये द मर्डर ऑफ एजी लिंग इन 1826. 1826 में एजी लिंग का जो मर्डर हो गया था तो वही है. तो ऑप्शन हमारे सामने ये वाला हो जाएगा, सी वाला. ठीक है. The poems like Supposed Confessions of a Second-Rate Sensitive Mind, The Kraken, Mariana, Isabel, Recollections of Arabian Nights, Ode to Memory, The Poet, Seafares, The Dying Swan, Love and Death, The Ballad of Orina, The Merman and the Mermaid are included in. तो ये सारी जो यहाँ पे poems हैं ये कहाँ पर include हैं, कौन से वर्क में इनके include हैं? तो ये आपका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, chiefly lyrical के अंदर. Poems chiefly lyrical. How many poems are included in poems chiefly lyrical? Total कितनी poem है इसके अंदर? तो total यहाँ पर जो बात करेंगे हम 56 poem है poem chiefly lyrical में. The poems like The Lady of Shalott, Mariana in the South, The Miller's Daughter, Fatima, Oinan, The Palace of Art, The May Queen, The Lotus Eaters and A Dream of Fair Woman are included in. ये कहाँ पर include हैं, कौन से वर्क में include हैं? तो ये पोएम्स आई थी, इनके एक पोएम्स कलेक्शन आया था 32 में, 1832 में, तो उसमें ही है, पोएम्स के नाम से ही. Which poem pleads for the intellectual equality of man and woman? तो अभी अभी हमने काफ़ी पढ़ा है प्रिंसेस के बारे में, वुमेन एजुकेशन की बात भी इसी में की गई है, तो इक्वालिटी की बात भी जो है इसी में की गई है. The poet Tennyson did not get his poetry published for about 10 years because of the brutal criticism of his 2 volumes. इनके 2 वॉल्यूम का बहुत ही brutally क्रिटिसाइज उसको किया गया था, तो इसलिए 10 सालों तक इन्होंने नहीं पब्लिश करवाए अपने वर्क. तो दिस पीरियड ऑफ 10 years इज अ पीरियड ऑफ साइलेंस. द ड्यूरेशन इज, तो ये कौन सा ड्यूरेशन है जिसमें इनकी जो वर्क पब्लिश नहीं हो पाए थे? तो ये फ्रॉम 32 से लेके, ये 32 से लेके आपका 42 तक का पीरियड माना जाता है. चलिए. द लिरिक ब्रेक 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 एक्सप्रेसेस टेनिसन्स ग्रीफ ओवर द डेथ. किसकी डेथ पे जो है इन्होंने एक्सप्रेस किया है? तो अर्थर हेनरी हेलम, सी ऑप्शन. इन मेमोरियम भी उसी के लिए है. तो हु ऑथर द पोएम्स द टू वॉइसेस, लॉक्सले होल एंड मॉर्टेडी अर्थर? तो टू वॉइसेस, लॉक्सले होल और मॉर्टेडी अर्थर तीनों के कौन है? टेनिसन है. ब्यूटीफुल लिरिक्स लाइक टीयर्स आइडल टीयर्स एंड कम
डाउन, ओमिट आर इंक्लूडेड। तो ये कहाँ पर हैं, कौन से वर्क के अंदर इंक्लूड है ये दोनों जो इनकी लिरिक्स हैं? तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसेस के अंदर। ठीक है, अभी पहले भी शायद ये क्वेश्चन आया था। इन मेमोरियम इज, ये क्या है? इन मेमोरियम जो है ये क्या है? तो आप जानते हो अच्छे से, ये एक एलेजिक पोयम है, एलेजी है आर्थर हेलम की डेथ के ऊपर। This poetic collection took 17 years to complete it. A collection of 131 poems which are written to pay tribute to Arthur Hallam. It was published in 1850. Which poetic collection is it? तो ये कौन सा poetic collection है? ठीक है, yes. तो ये देखिए, आप इसको जानते हो, अभी अभी बात करी थी, इन मेमोरियम। नेक्स्ट टू द बाइबल इन मेमोरियम इज माई कम्फर्ट, दिस इज द रिमार्क ऑफ, ये किसका रिमार्क है? नेक्स्ट टू द बाइबल इन मेमोरियम इज माई कम्फर्ट। तो ये किसने कहा था? तो ये क्वीन विक्टोरिया ने कहा था, इनकी तारीफ की थी क्वीन विक्टोरिया ने इनके इस वर्क की। नेक्स्ट टू द बाइबल इन मेमोरियम इज माई कम्फर्ट। Which poetic collection of Tennyson abounds in Hamletian soliloquies? कौन सा पोएटिक कलेक्शन है टेनिसन का जो बाउंड करता है हेमलेटियन सोलिलोकीज को? तो ये आपका हो जाएगा मॉड। Who considered Maud to be the antiphonal voice of In Memoriam? मॉड को एंटीफोनल वॉइस ऑफ इन मेमोरियम किसने कहा है? तो ये कहा है लॉवेल ने। Maud bears the autobiographical touches. It presents the story of love, a morbid hero for Maud. तो साइड बाय साइड इट इज टेनिसन्स ओन स्टोरी लव फॉर। किसके लिए माना जाता है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की खुद की स्टोरी है, ये किससे प्रेम की कहानी है? तो यहाँ बात करेंगे रोज बियरिंग के लिए, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। टेनिसन्स फेवरेट पोएम, इनकी फेवरेट पोएम ये किसे? तो मॉड को इन्होंने हमेशा अपनी फेवरेट पोएम माना है। The poem To Virgil is from the pen of, To Virgil is the pen of, तो टेनिसन के पेन से है, तो कोई तो होगा नहीं। I salute thee, Montevano, I that loved thee since my day. Begin vitler to the stateliest measure ever modeled by the lips of man. In these lines, Montevano is. तो ये Montevano क्या है? ये इसमें कौन है भाई? वर्जिल। ठीक है, द पोएम टू वर्जिल वॉज कंपोज्ड बाय टेनिसन। ये टू वर्जिल जो पोएम टेनिसन ने लिखी है, तो ये किस ओकेजन पे है वर्जिल्स की? 19th सेंचुरी सेलिब्रेशन पे, 20th सेंचुरी सेलिब्रेशन पे, या फिर 21st सेंचुरी सेलिब्रेशन? तो ये 19th सेंचुरी सेलिब्रेशन आपका आंसर हो जाएगा। A white-haired shadow roaming like a dream, the line of Tennyson appear। कहाँ पर आती है ये लाइन? A white-haired shadow roaming like a dream। तो लॉक्सले होल है, सर गैलर्ड, टिडोनस, नन ऑफ दीज। तो ये आंसर बनेगा आपका टिडोनस से है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, अ व्हाइट हेयर्ड शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम, तो ये आपकी टिडोनस वर्क से मिलती है लाइन। टिडोनस वाज द ब्रदर ऑफ, किसका ब्रदर था? प्रायम, पेरिस, मारिया, नन। तो ये प्रायम का ब्रदर जो है था टिडोनस। टिडोनस वाज लव्ड बाय द ग्रीक गॉडेस ऑफ डार्निन। किसके दो, कौन इसको जो है लव करती थी? ग्रीक गॉडेस टिडोनस को। तो विनस है, ऑरेरा है, सिंथिया है। तो इन तीनों में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑरोरा है। ऑरोरा को माना जाता है टिडोनस की बेलवड। द प्रॉब्लम ऑफ बाइगेमी एंड द इश्यू रिलेटेड विद इट आर डिस्कस्ड इन द पोएम। बाइगेमी का मतलब दो शादियां करने का जो इशू है वो कौन सी पोएम में, कौन से वर्क में डिस्कस किया गया है? एनक अर्डन, मॉड, प्रिंसेस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ इसका आंसर आपका बनता है एनक अर्डन। ठीक है, क्योंकि देखिए एनक अर्डन में ये जो इसकी वाइफ है ये समझ लेती है कि ये मर गया है, तो ये दूसरे किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उसके बच्चों का भी देखभाल यही कर रहा होता है फिर वो शख्स। और ये जो एनक अर्डन होता है ये बताता भी नहीं उसको, जब वापस आता है ये देख लेता है कि वो खुशहाल है अपने हस्बैंड के साथ, तो ये फिर कुछ नहीं बताता उसको, और ऐसे ही जो है ये फिर इसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, ट्रेजिक डेथ हो जाती है। दिस पोएम इज द स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन हु रिटर्न्स आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस। तो अभी अभी यही कहानी बताई है, एक फिशरमैन की कहानी है एना गर्डन। तो ये काफी टाइम के बाद आता है वापस, और इसकी लाइफ जो है हैप्पीली मैरिड कर लेती है किसी अनदर पर्सन के साथ। तो यही कहानी है, एना गर्डन है इसमें।
Morte d'Arthur, originally written in 1834, was published in poem. Morte d'Arthur, originally written in 1834, was published in poems. 1842, 1844, Morte d'Arthur, 1843 या फिर 1845. तो ये आपका आंसर है भाई 1842. ए ऑप्शन इज वेरी करेक्ट. 4 idols, Enid, Nimue, एलन एंड गुनीवा appeared. कहाँ पर, कौन से वॉल्यूम में ये appear होते हैं? आइडल ऑफ द किंग के कौन से वॉल्यूम में? क्योंकि आप जानते हो क्या ही वॉल्यूम है. तो ये जो आते हैं 1859 वाले वॉल्यूम में ये आपको दिखाई देंगे सारे कैरेक्टर. एक सेकेंड, चलिए. द पासिंग ऑफ अर्थर इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ, किसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है? तो मोर्टे डी अर्थर की है, बी ऑप्शन. एक वर्क है पुराना मोर्टे डी अर्थर, उसी की ये मानी जाती है एक्सटेंडेड फॉर्म पासिंग ऑफ अर्थर. यस. Later, for more idols, the coming of Arthur, the Holy Grail, Palace, and Eater, the passing of Arthur were included in Idols of the King. It appeared. कब आई ये? तो ये आई थी आपकी 1869. After the revised version of Idols, the other idols like the last tournament in 1872, Garant and Linnet in 1872, Balin and Balaam in 1885 were also included. So it took near about 25 years to complete the book. The Idols came in final form in 1885. It was published in one volume complete edition. तो जब पूरे एक कंप्लीट एडिशन जब लास्ट में पूरा आया इनका, तो वो किस में आया था? तो ये आपका बन जाएगा शायद 1889 में, है ना. 1889, 1885 में लास्ट वाला आया फाइनल वाला, और फिर 1889 में इनका कंप्लीट एडिशन आया कंबाइन होकर के. विच प्ले ऑफ टेनिसन इज नॉट अ प्ले ऑफ हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी? कौन सा प्ले है जो हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी का प्ले नहीं है? तो क्वीन मैरी, हेरोल्ड बैकेट, द कप. तो ये आपका आंसर हो जाएगा द कप. एज अ प्ले राइट टेनिसन वॉज, मेरे साथ बने रहिएगा इस लास्ट तक, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे. तो कहीं जाना नहीं है, पूरा करके ही वीडियो को जाइएगा. एज अ प्ले राइट टेनिसन वॉज, और लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज, एक शेयर लाइक करना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता उसमें, है ना. एज अ प्ले राइट टेनिसन वॉज सक्सेसफुल, के नोट से अनसक्सेसफुल. तो इसमें आप आंसर लगा सकते हो अनसक्सेसफुल, है ना. प्ले की तरफ से थोड़ा सा निराशी रहे, प्ले राइट बहुत ज़्यादा सक्सेस ये नहीं रह पाए. टेनिसन स्वान सॉन्ग इज, टेनिसन का जो स्वान सॉन्ग है वो क्रॉसिंग द बार है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, या फिर यूलिसिस, या फिर डी ऑप्शन. तो क्रॉसिंग द बार को इनका स्वान सॉन्ग कहा जाता है क्योंकि ये लास्ट वर्क है इनका. हु ऑथर्ड हायर पैंथेज्म? तो ये टेनिसन ही है. हायर पैंथेज्म की बात अगर हम करें, द लेडी ऑफ सैलोट इज अ नैरेटिव पोएम दैट डील्स विद द ट्रेजिक लव ऑफ, किसका ट्रेजिक लव? एलिन, मैरी फिटोन, प्योरलिन, या फिर फैनी ब्राउन. तो ये शायद एलिन है. एलिन नाम की इसमें कैरेक्टर है जिसको जो है प्यार हो जाता है, ठीक है. और फिर वो बाहर आ जाती है सारे बंधन तोड़ करके, और इसीलिए उसकी जो है डेथ हो जाती है, बिकॉज उसको कर्ज था कि अगर वो वहाँ से बाहर आती है उस रूम से जहाँ पे वो एक कन्फाइनमेंट की तरह थी, तो उसको वो डेथ हो जाएगी उसकी. सर बेडीवर अपीयर्स इन, सर बेडीवर कहाँ पर मिलते हैं हमें? तो ये मिलते हैं हमें मोर्टेडी अर्थर में, ठीक है. और यहाँ तो आंसर भी लिखा है इसका. तो चलिए, मोर्टेडी अर्थर वाज ओरिजिनल रिटन इन 1834 एंड वाज इंक्लूडेड इन दिसंबर 1869 इट आइडल्स, ठीक है. तो आइडल्स ऑफ द किंग जो मोर्टेडी अर्थर है, ओरिजिनली रिटन किए गए थे इनको 1834 में, एंड ये फिर इंक्लूड किया गया इनको दिसंबर 1869 में आइडल ऑफ द किंग के नाम से, क्योंकि इन्हीं की एक्सपेंडेड फॉर्म थी आइडल ऑफ द किंग. तो पासिंग ऑफ अर्थर है ना, तो ये अंडर किस टाइटल के अंदर जो है इनको एक्सपेंड किया गया? तो इसमें अभी हमने पढ़ा था द पासिंग ऑफ अर्थर. What is the name of the sword given by the king to Sir Bedivere to throw into the lake? लेक में फेंकने के लिए कौन सी जो sword थी वो दी थी किंग ने बेडिवर को, सर बेडिवर को? तो ये एक्स कैलिबर है, यानी कि एक्स कैलिबर ये वाला हो जाएगा. All the knights of the round table are killed in the battle with murdered at Lino, अच्छा Leonis except, किसको छोड़ करके जो है ऑल द राउंड टेबल पे जितने भी नाइट्स थे राउंड टेबल के, वो किल्ड, उनको मार दिया गया बैटल में. तो विद मर्डर्ड एट, किसको छोड़ा बस? तो ये हमारा आंसर बनेगा सर बेडीवर. द डिफेंस ऑफ लखनऊ एंड अकबर्स टूम आर
फॉर्म द पैनो। तो डिफेंस ऑफ लखनऊ और अकबर स्टोम दोनों ही टेनिसन के वर्क हैं। यूलिसिस इज अ पोएम ऑफ एक्शन वाइल लोटस ईटर इज अ पोएम ऑफ इनएक्शन की है, इसमें आंसर ही नहीं है। चलिए मैं लिख देती हूँ, इन एक्शन है इसका आंसर। क्योंकि देखिए इसमें तो ये कहता है यूलिसिस में कि भाई मतलब इथाका में अपनी वाइफ पेनेलोप और टेलीमेकस को छोड़ के अपने कुछ साथियों के साथ चला जाता है कि भाई मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। ये सेविज्ड पीपल जो हैं इनके साथ में तो मतलब निरक्षर लोग थे, बिना पढ़े लिखे लोग थे, तो वो चाहता है कि टेलीमेकस यहाँ पे उन पे रूल करने के लिए, ठीक है सेविज पीपल के ऊपर, तो मुझे तो अपनी लाइफ जो है थोड़ी एडवेंचरस बनानी है। लेकिन जो लोटस ईटर्स है उसमें उसके अपोजिट है, यहाँ पे ये एक पैसिव लाइफ चाहते हैं। लोटस ईटर्स में ये सेटल होना चाहते हैं, ये मतलब आराम से ये पड़े रहें, इनको कुछ करना ना पड़े, तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ इसमें मिलती हैं। टेनिसन्स यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन ब्लैंक वर्स में है, फ्री वर्स, स्पेंसर इन स्टैंजा या फिर नन ऑफ दीज। तो ये देखिए आपकी बनती है ब्लैंक वर्स में। जो टेनिसन की यूलिसिस है वो किस में है, ब्लैंक वर्स में है। तो हमारा जो आंसर है वो ए हो जाएगा। हु इज द सन ऑफ यूलिसिस, तो अभी अभी मैंने आपसे बात करी थी, टेलीमेकस जो था यूलिसिस का बेटा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। Most blameless is he, centered in the sphere of common duties. When I am gone, he work his work, I mine. These lines are uttered by Ulysses. किसके बारे में यूलिसिस ने ये लाइन कही है यूलिसिस नाम के वर्क में? तो ये कही है भाई इन्होंने अपने सन टेलीमेकस के लिए। हिज सन टेलीमेकस मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, मतलब वो बढ़िया है, अच्छे से रूल करेगा। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, अपनी कॉमन ड्यूटीज निभाने के लिए। व्हेन आई एम गोम, जब मैं चला जाता हूँ, तो हिज वर्क, वो अपना काम करेगा, मेरा काम वो करेगा। तो इस टाइप्स की लाइन यहाँ पर ये कहते हैं। विच फॉर्म ऑफ टेनिसन इज बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसे एंड दातीज इन्फर्नो? कौन सी पोएम है जो होमर की ओडिसे और दाती की इन्फर्नो पे बेस्ड है? और यूलिसिस है, लोटस ईटर और लॉक्सले होल। तो कौन सी है? यूलिसिस ही माना जाता है, ठीक है, यूलिसिस को ही माना जाता है। यूलिसिस इज द किंग ऑफ, कहाँ के थे? इथाका के किंग थे। द पोम कम डाउन ओ मेट इज ऑथर्ड बाय, तो ये टेनिसन की है, कम डाउन ओ मेट। फाइंड आउट द पोएम ऑफ टेनिसन, इनमें से एंडेड और सॉर्टो नहीं है, प्रिल्यूड, द स्कॉलर जिप्सी और सर गैलाहेड। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन शायद है हमारा राइट आंसर, क्योंकि यही है इनका वर्क, है ना, बाकी तो नहीं है। स्कॉलर जिप्सी तो इनकी नहीं है, मैथ्यू अर्नोल्ड की है। प्रिल्यूड आप जानते हैं, टी.एस. इलियट की का भी है प्रिल्यूड एक वर्क, और द प्रिल्यूड तो वर्ड्सवर्थ का है। इन टेनिसन्स द लेडी ऑफ सैल्यूट, द लेडी लिव्स इन एन आइलैंड कासल में रहती है ये। इन अ रिवर विच, ये डायरेक्ट नहीं देखती सिटी को, लेंसलॉट कैमलॉट को, ये बस शीशे से मिरर से देखती रहती है। तो इन अ रिवर विच फ्लॉस, तो रिवर की भी एक बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सी रिवर की बात हो रही है? तो ये हो जाएगा भाई कैमलॉट, ठीक है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन कमेमोरेट्स द बैटल ऑफ, किस बैटल की बात हो रही है इस वर्क में? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में, तो ये हो जाएगा आपका बालाक्लेविया क्रीमिया, ठीक है। देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, बिलीव मी, देन इन हाफ द क्रीड्स। तो ये लाइन कहाँ पर आती है? देयर लाइव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, ऑनेस्ट डाउट तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन भी है, अगर आप देखें फिगर ऑफ स्पीच। तो बिलीव मी देन इन हाफ ऑफ द क्रीड्स, तो ये लाइन आपको मिलेगी कहाँ पर भाई? ये मिलती है इन मेमोरियम में, ठीक है, इन मेमोरियम। In which poem do the following lines occur? Man for the feet and woman for the hearth, man for the sword and woman for the needle. See. तो ये आपका जो है भाई, अभी हमने पढ़ी थी इनकी पोएम प्रिंसेस, तो यहीं से है ये लाइन। लेट नॉलेज ग्रो फॉर मोर एंड मोर, बट मोर, तो ये लाइन पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये कहाँ से हो सकता है, ठीक है। लेट नॉलेज ग्रो फॉर मोर एंड मोर, बट मोर ऑफ रेवरेंस इज अस टू वेल्थ, तो ये लाइन आपकी इन मेमोरियम से। टेनिसन्स फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम डाइट, कहाँ पर? वियना में डेथ हुई थी इनकी, वियना में। The poet is the palace of art, condemns the spirit of aestheticism, and it ignores human responsibility and obligations of one's fellow man. तो this poet is, कौन है जिसने ये सारी बातें कही हैं? तो ये जो आपके टेनिसन ही हैं हमारे, जिनको हम पढ़ रहे हैं। टेनिसन took 40 years to write, 40 साल किसको कंप्लीट करने में ले लिए इन्होंने? 40 साल इन्होंने अपने वर्क को कंप्लीट करने में लिए हैं। तो ये आइडल्स ऑफ द किंग है, 17 ईयर इन मेमोरियम को लिखने में लिखे हैं, कंप्लीट करने में।
और आइडल्स ऑफ द किंग ऑफ 40 ईयर इन्होंने लिए हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, तो ये लाइन तो बहुत जानी पहचानी है, मॉर्टेडी अर्थर से है। विच फॉर्म ऑफ टेनिसन वॉज क्वीन विक्टोरियाज फेवरेट, तो यही है इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलम के लिए, तो ये इनकी फेवरेट है विक्टोरिया की। नेक्स्ट टू बाइबल भी कहा है उन्होंने इसको, अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे। तो द फाल्कन इज टेनिसन्स कॉमेडी इन वन एक्ट, तो दिस कॉमेडी इज बेस्ड ऑन अ टेल फ्रॉम, कहाँ से, कौन से, तो किस कहानी के ऊपर, किस में है वो कहानी जिस पे बेस्ड है ये द फाल्कन नाम की इनकी कॉमेडी, वन एक्ट कॉमेडी। तो दांतेस डिवाइन कॉमेडी, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, चौसस द कैंटरबरी टेल्स, या फिर बकैसियस डेकामेरॉन। तो ये हो जाएगा डी ही है, बकैसियस डेकामेरॉन। टेनिसन्स 3 प्लेस विच फॉर्म हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी आर, कौन से हैं वो जिसकी जो एक हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी की फॉर्म में है, तो ये 3 है भाई। एक तो क्वीन मैरी है इसमें, हेरोल्ड है और एक बैकेट है। टेनिसन वॉज बरीड विद अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट, किंग लियर और सिम्बालिन द टेम्पेस्ट, मतलब कौन सी वर्क की एक कॉपी इनके साथ रखी गई जब इनको बरी किया गया, तो ये सिम्बालिन नाम का जो वर्क था शेक्सपियर का, उसकी एक कॉपी इनकी पास पॉकेट में रखी गई। बट द चर्चमैन फेन वुड किल देयर चर्च एज द चर्चेस हैव किल्ड देयर क्राइस्ट। तो ये लाइन कहाँ पर है, टेनिसन की मॉड में है, यानी कि मॉड कहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है, हाँ ये वाली हो जाएगी। टेनिसन हेल्ड दिस पोजीशन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंग्लैंड, कौन सी पोजीशन को एक लंबे टाइम के लिए इन्होंने इंग्लैंड में जो है एज्यूम किया है, तो ये पोजीशन जो है थी पोएट लॉरेट की, सी ऑप्शन। अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमन इज अ पोएम वन ऑफ द विक्टोरियन पोएट, अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमन, ये रिटन की गई थी 1833 में, अ लेजेंड ऑफ फेयर वुमन, बट इट वाज रिवाइज्ड अगेन, फिर से इसको अगेन अगेन रिवाइज किया गया और रिपब्लिश करवाई गई अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमन के नाम से। ठीक है, 1833 में तो ये अ लेजेंड ऑफ फेयर वुमन, तो अ ड्रीम फॉर फेयर वुमन जो है इसको फिर से पब्लिश करवाया गया इस नाम से। चौसस द लेजेंड ऑफ गुड वुमन वाज इट्स इंस्पिरेशन, चौसर का एक वर्क था लेजेंड ऑफ गुड वुमन, जिसमें इन्होंने अपना वो वाला भी यूज किया है, एक जो इनकी चौसरियन स्टैंजा है। तो इट डील्स विद क्लियोपैट्रा एंड द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ इलस्ट्रेशंस वुमन, तो हु इज द विक्टोरियन पोएट, तो टेनिसन को पढ़ रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही थे गाइस आज के क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी ना किसी राइटर या पोएट के साथ में, और अच्छे से पढ़ेंगे चीज़ों को। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए।